इंडिया, यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि इजराइल को सीधा सीधा ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां पर ये न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं या फिर इवन जहां पे इनके कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहे हैं, इसे डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। वरी अबाउट रेस्ट लेटर, इसका जो अंजाम होगा, जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके बारे में बाद में सोचना। हिट ईरान न्यूक्लियर साइट्स फर्स्ट। नाउ ट्रंप की जो ये वीडियो है ये मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद हम ये बात करेंगे कि ट्रंप जो यहां पर कह रहे हैं इसके पीछे ट्रंप की हिस्ट्री क्या है ईरान को लेकर, और क्यों अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो आप कह लीजिए लिटरली ये ईरान को नक्शे से मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे। What do you think about Iran? Would you hit Iran? And he goes, as long as they don't hit the nuclear stuff. That's the thing you want to hit, right? I said, I think he's got that one wrong. Isn't that what you're supposed to hit? I mean, it's the biggest risk we have. Nuclear weapons, the power of nuclear weapons, the power of weaponry. You know, I rebuilt the entire military, jets, everything. I built it, including nuclear, and I hated to build the nuclear, but I got to know firsthand the power of that stuff. And I'll tell you what, we have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been, hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. That's what if they're going to do it. If they're going to do it, they're going to do it. But we'll find out whatever their plans are. But नाउ स्टेटमेंट में आपने ये सुना, ट्रंप ने ये बात तो कंफर्म कर दी है कि बिल्कुल ईरान पे अटैक होगा। क्वेश्चन यही है कि ईरान पर कहां अटैक होने वाला है। क्या इनकी जो ऑयल फील्ड है ये डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी जिससे बाय द वे ईरान को बिलियंस का नुकसान होगा, या फिर ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको अटैक किया जाएगा। जो बाइडेन ने अभी तक ये कहा है कि अगर इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करता है तो उस अटैक को सपोर्ट नहीं करेंगे। बाय द वे यूएस ऑलरेडी इस मामले में काफी अकेला पड़ चुका है। यूके और फ्रांस, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज, दोनों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। दोनों कह रहे हैं कि ईरान पे किसी भी टाइप की अटैक में ये पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर, यहां पर ईरान सिर्फ अकेला नहीं होगा। जैसे ही न्यूज आती है कि ईरान पे बड़ा अटैक हुआ है, आई एश्योर यू रशियन मिलिट्री सीधा सीधा ईरान में आ जाएगी, चाइनीज मिलिट्री ईरान में आ सकती है। रशिया और चाइना ईरान को ऑल टुगेदर हारने नहीं देंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि रशिया ऐसा क्या करेगा जिससे इजराइल के स्ट्राइक्स ज्यादा डैमेज ना कर पाए ईरान को, देखिए ईरान और रशिया के बीच में आज के समय बातचीत ये हो रही है कि रशिया टेम्पोरेली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और Su-35 फाइटर जेट ये स्टेशन कर सकता है ईरान में। इसके बारे में आप अगर देखोगे तो अमेरिकन मीडिया काफी लंबे समय से लिख रहा है। ये वॉशिंगटन टाइम्स का आर्टिकल है, कुछ महीनों पुराना है, मगर यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है, रशियन वेपन्स हेल्प ईरान हार्डन डिफेंस अगेंस्ट इजरायली एयर स्ट्राइक्स। ऑलरेडी ईरान के पास रशिया का दिया हुआ S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। बताया जा रहा है कि अगर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तेहरान और बाकी जो ईरान के बड़े शहर हैं वहां पे डिप्लॉय हो जाते हैं, उस केस में देखिए इजराइल के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा एक ह्यूज स्ट्राइक करना। इवन जो F-35 फाइटर जेट है इजराइल के पास, वो भी शायद यूज ना करे, क्योंकि अभी तक ये बात प्रॉपरली टेस्टेड है नहीं कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूएस मेड F-35 फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है या नहीं कर सकता। तो जो बाइडन ये बात अच्छे से समझते हैं और इसलिए बाइडन ने यह भी बोलना स्टार्ट कर दिया है। पहले ये कह रहे थे कि अगर जो ईरान का ऑयल है वहां पे अटैक करना है तो उस केस में यूएस सपोर्ट करेगा इजराइल का। अब बाइडन ने वहां से भी थोड़ा सा डिफेंसिव पोस्चर ले लिया है। ये कह रहे हैं कि ईरान की शायद जो ऑयल फील्ड्स हैं उसको भी हम अटैक ना करें और जो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हैं वो हम ढूंढते हैं। और इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बाइडेन की जो अप्रोच है इस सब में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। और अगर आप सोच रहे हैं ट्रंप की तो ऐसी स्टेटमेंट होती ही है, ये काफ़ी बड़ा चढ़ा के बात बोलते हैं, नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति थी ना ईरान को लेकर, आप अगर बाइडेन से कंपेयर करो तो 2016-17 के आसपास ट्रंप ने काफ़ी ठीक काम किया था। ये कई अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मान चुके हैं। देखिए, जब ट्रंप पावर में आए थे तब इन्होंने बहुत सारे सैंक्शंस इंपोज कर दिए थे ईरान पर। बाइडन ने उनमें से बहुत सारे सैंक्शंस पावर में आने के बाद हटा दिए थे। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल 2021 का है, जो बाइडन ने विड्रॉ कर लिए डोनाल्ड ट्रंप की रिस्टोरेशन यूएन सैंक्शंस की। जी हां, यूनाइटेड नेशंस के कहने के बाद यूएसए ने सैंक्शंस इंपोज किए थे ईरान पर। ये काफी हद तक लेजिटिमेट थे। एज एन इंडियन मैं कहूंगा कि यूएन जब कहता है कि सैंक्शंस इंपोज करने चाहिए तो इंडिया भी मानता है कि वो सैंक्शंस ठीक है।
ट्रंप ने ये सैंक्शंस ईरान पे लगा दिए थे 2018 में। बाइडन ने पावर संभालते ही पहला काम ये किया, ये सैंक्शंस हटा दिए। और इसलिए आपने देखा होगा बेंजामिन नेतन्याहू ने कई बार जो बाइडन की आलोचना करी है और ये कहा है कि बाइडन एक दिशाहीन पॉलिसी अपना रहे हैं ईरान को लेकर। ईरान क्या कर रहा है हिजबुल्लाह के साथ, हमास के साथ, इसके बारे में बाइडन को कोई आइडिया है नहीं। और आज के समय जो मिडिल ईस्ट की स्थिति हो रखी है, मैं यहाँ पर यह कहूंगा, चाहे ट्रंप की जो आप अगर वाणी सुनो, जो इनके शब्द होते हैं, लगता नहीं है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड इनको लैंग्वेज आती है। काफी बार कंट्रीज के नाम भी इधर उधर ये कर देंगे, बट जो इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट ईरान, ये काफी हद तक करेक्ट है, आप कह सकते हैं। जो ट्रंप की पॉलिसी थी 2018-19 के आसपास तक, बाइडन धीरे धीरे उसी पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं, अमेरिकन जनता भी नोट कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मामले में बिल्कुल ठीक थे। जब ट्रंप पावर में थे, ईरान काफी हद तक कंट्रोल में था। मगर अब अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट में देखिए लार्ज स्केल वॉर का पता नहीं, स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट एमिनेंट है। रीजन मैं आपको ये बता दूं, इजराइल देखिए ये अटैक टाल नहीं सकता। इजराइल डेफिनेटली ईरान को इस बार हिट करेगा। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि 7 अक्टूबर की जो एनिवर्सरी है, ये भी पास आ रही है। आज 5 अक्टूबर है, 6-7 आने वाले 2 दिन में मैं कहूंगा पॉसिबिलिटी बहुत हाई है इजराइल अटैक कर सकता है ईरान को, इन विच एवर वे पॉसिबल। वो अटैक कैसा होगा और ईरान उसके रिस्पॉन्स में क्या कहेगा, ये देखना होगा। बट आप इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखो तो 7 अक्टूबर 2023 ये वही तारीख है जब हमास के मिलिटेंट्स ने 1200 इजरायली नागरिकों को मार दिया था और कई जो इंटरनेशनल फॉरेनर्स वहां पे थे उन्हें भी मारा था।